क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक रेस बनकर रह गई है? सुबह से रात तक भागते रहने के बाद भी वो खुशी और सुकून क्यों नहीं मिलता जिसका आप सपना देखते हैं? सोचिए, अगर मैं कहूं कि आप सिर्फ हफ्ते में 4 घंटे काम करके अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही सच है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टिम फेरिस की क्रांतिकारी किताब द 4 आवर वर्कवीक की कहानी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदलने वाला एक मिशन है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि कैसे आप 9 से 5 की जॉब वाली गुलामी से बाहर निकल सकते हैं, कम समय में ज्यादा कमा सकते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह डिजाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपको देंगे वो सीक्रेट्स जिनसे आप नया अमीर यानी न्यू रिच बन सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समय और आज़ादी भी होती है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, नए अमीर कौन हैं? हु आर द न्यू रिच? क्या आप सोचते हैं कि अमीर वही हैं जिनके पास करोड़ों रुपए और महंगी गाड़ियां हैं? टिम फेरिस इस धारणा को तोड़ते हैं और बताते हैं कि असली अमीर वे हैं जो न केवल पैसे बल्कि समय और स्वतंत्रता के भी मालिक होते हैं। ये नए अमीर अपने जीवन में लचीलापन रखते हैं। वे अपनी शर्तों पर काम करते हैं और उन चीज़ों पर समय खर्च करते हैं जो उन्हें खुश करती हैं। लेखक इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि जीवन केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन के अनुभवों और स्वतंत्रता पर ध्यान देना चाहिए। अध्याय 2, डिफर्ड लाइफ प्लानिंग को खत्म करो। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने सपनों को जीने के लिए रिटायरमेंट तक इंतजार करना होगा? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए है। टिम फेरिस बताते हैं कि डिफर्ड लाइफ प्लानिंग एक ऐसी पुरानी सोच है जो लोगों को अपने वर्तमान जीवन का आनंद लेने से रोकती है। लेखक का सुझाव है कि आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को अभी और यहाँ जीना चाहिए। छोटे छोटे मिनी रिटायरमेंट्स लेने और उन चीज़ों में निवेश करने की सलाह दी जाती है जो आपकी खुशी और आत्मविकास को बढ़ावा देती हैं। अध्याय 3, नियम तोड़ना जरूरी है। ब्रेकिंग द रूल्स इज नेसेसरी। क्या आपको लगता है कि सफलता पाने के लिए हमेशा परंपरागत रास्तों का पालन करना जरूरी है? टिम फेरिस इस सोच का खंडन करते हैं और बताते हैं कि कई बार सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो नियम तोड़ते हैं और नई राह बनाते हैं। लेखक इस अध्याय में उदाहरणों के माध्यम से यह दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने परंपरागत 9 से 5 की नौकरी छोड़कर एक अनोखा और स्वतंत्र जीवन जीना शुरू किया। लेखक का मानना है कि सही नियमों को तोड़ने से आप अपने लिए बेहतर अवसर और अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में यह भी सिखाया जाता है कि किन परिस्थितियों में नियमों को चुनौती देना उचित होता है और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है। अध्याय 4, 80-20 रूल अपनाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी अधिकांश उपलब्धियां केवल थोड़े से प्रयासों का परिणाम होती हैं? टिम फेरिस इस अध्याय में प्रसिद्ध 80-20 नियम या पारेतो सिद्धांत पर जोर देते हैं। इस नियम के अनुसार आपकी 80% सफलता केवल 20% कार्यों का परिणाम होती है। लेखक सुझाव देते हैं कि आपको उन महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करनी चाहिए जो अधिकतम परिणाम प्रदान करते हैं और उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाकी के अनावश्यक कार्यों को या तो टाला जा सकता है या किसी अन्य को सौंपा जा सकता है। अध्याय 5, व्यस्तता नहीं, उत्पादकता जरूरी है। क्या आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलते? टिम फेरिस बताते हैं कि व्यस्त होना सफलता की निशानी नहीं है। आपको यह समझना होगा कि उत्पादकता और व्यस्तता में अंतर है। उत्पादकता का मतलब है सही काम को सही समय पर करना, जबकि व्यस्तता का मतलब है किसी भी काम में खुद को उलझाए रखना। लेखक सुझाव देते हैं कि आपको अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए और केवल उन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही नहीं कहने की कला सीखना भी आवश्यक है ताकि आप अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर सकें। अध्याय 6, सूचना पर उपवास कैसे करें? हाउ टू गो ऑन एन इंफॉर्मेशन डाइट। क्या आपको लगता है कि अधिक जानकारी आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है? टिम फेरिस इस मिथ को तोड़ते हैं और बताते हैं कि अत्यधिक जानकारी आपके निर्णय लेने की क्षमता को बाधित कर सकती है। लेखक सुझाव देते हैं कि आपको केवल वही जानकारी लेनी चाहिए जो आपके काम के लिए आवश्यक है। दिन भर समाचार, ईमेल या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के बजाय सीमित समय में महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान केंद्रित करें। सूचना पर उपवास का अर्थ है अनावश्यक जानकारी से खुद को दूर रखना ताकि आपका ध्यान और ऊर्जा महत्वपूर्ण कार्यों में लग सके। अध्याय 7, आउटसोर्सिंग का जादू,
द मैजिक ऑफ आउटसोर्सिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे कार्य जिन्हें करना आपके समय और ऊर्जा की बर्बादी है, उन्हें किसी और से करवाकर आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं? टिम फेरिस की किताब द 4 हॉर वर्क वीक आपको इसी रास्ते पर ले जाती है, जहां आप अपने गैर जरूरी कार्यों को आउटसोर्स करके अधिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब है अपने काम को ऐसे लोगों या कंपनियों को सौंपना जो उस कार्य में विशेषज्ञ हों। इसका उद्देश्य यह है कि आप अपनी ऊर्जा और समय उन कार्यों में लगाएं जो आपके लिए अधिक मूल्यवान है। ये न केवल समय की बचत करता है, बल्कि विशेषज्ञता के कारण कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ाता है। टिम फेरिस बताते हैं कि उन्होंने अपना ग्राहक सपोर्ट पूरी तरह से एक भारतीय आउटसोर्सिंग कंपनी को सौंप दिया था। इससे उन्हें अपने व्यवसाय के अन्य पहलुओं पर ध्यान देने का समय मिला। सही प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क और फाइवर पर सही टैलेंट की पहचान करना, स्पष्ट निर्देश देना और परिणामों की समीक्षा करना इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अध्याय 8, अपने व्यवसाय को ऑटोमेट करें। ऑटोमेट योर बिजनेस। क्या आपने कभी ऐसा व्यवसाय बनाने के बारे में सोचा है जो बिना आपकी सक्रिय भागीदारी के भी चल सके? टिम फेरिस आपको सिखाते हैं कि यह संभव है। ऑटोमेशन के जरिए आप अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। व्यवसाय को ऑटोमेट करने के लिए आपको CMR सॉफ्टवेयर जैसे सेल्सफोर्स, पेमेंट प्रोसेसिंग टूल्स जैसे रेजर पे और डिजिटल मार्केटिंग टूल्स जैसे हूटसूट का उपयोग करना चाहिए। प्रक्रियाओं की मैपिंग करके सही टूल्स का चयन करना और प्रत्येक चरण की टेस्टिंग करना आवश्यक है। टिम फेरिस का उदाहरण बताते हुए हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक ई-कॉमर्स व्यवसाय चलाया जिसमें अधिकतर प्रक्रियाएं पूरी तरह से ऑटोमेट थीं। अध्याय 9, निष्क्रिय आय के स्रोत कैसे बनाएं। हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। क्या आपको लगता है कि पैसे कमाने के लिए हमेशा काम करना जरूरी है? अगर हाँ, तो यह सोच बदलने का समय है। निष्क्रिय आय वह आय है जो आपके सक्रिय रूप से काम किए बिना भी आती रहती है। इसका मतलब है कि आप एक बार मेहनत करें और लंबे समय तक उसका लाभ उठाएं। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई-बुक्स और ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर, इन्वेस्टमेंट्स, एफिलिएट मार्केटिंग और सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए निष्क्रिय आय के स्रोत बनाए जा सकते हैं। टिम फेरिस बताते हैं कि आपको शुरुआत छोटी करनी चाहिए, लेकिन बड़ा सोचते हुए धीरे धीरे अपने आय स्रोतों का विस्तार करना चाहिए। आवश्यक रिसर्च करना, मूल्यवान सामग्री प्रदान करना और लगातार सुधार करना इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यह अध्याय यह सिखाता है कि कैसे आप अपने जीवन में निष्क्रिय आय के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 10, ऑफिस से आज़ादी पाना। एस्केप फ्रॉम द ऑफिस। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना ऑफिस जाए भी काम किया जा सकता है? टिम फेरिस इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे आप ऑफिस के बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। ये सब शुरू होता है अपनी उत्पादकता साबित करने से। सबसे पहले ये दिखाने की ज़रूरत होती है कि आप घर से काम करके भी उतने ही या उससे अधिक उत्पादक हो सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे ऑफिस में अपनी उपस्थिति घटाने के लिए सहमति लेना महत्वपूर्ण है। लेखक सुझाव देते हैं कि छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से रिमोट वर्किंग की संभावनाओं को प्रस्तुत करें। साथ ही ईमेल और वर्चुअल मीटिंग्स जैसे डिजिटल टूल्स का सही उपयोग करें। ऑफिस से आज़ादी पाने का यह कदम न केवल मानसिक शांति लाता है, बल्कि आपके समय की भी बचत करता है। अध्याय 11, रिमोट वर्किंग के फायदों का लाभ उठाएं। हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ रिमोट वर्किंग। रिमोट वर्किंग न केवल समय और स्थान की आज़ादी देता है, बल्कि यह आपकी जीवन शैली को भी बेहतर बनाता है। टिम फेरिस बताते हैं कि जब आप स्थान की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से से काम कर सकते हैं। यह अध्याय आपको डिजिटल टूल्स जैसे स्लैक, जूम और गूगल वर्कस्पेस का कुशल उपयोग करना सिखाता है। लेखक ये भी सुझाव देते हैं कि रिमोट वर्किंग में ध्यान केंद्रित रखने के लिए एक स्पष्ट कार्य समय निर्धारित करें। सही वर्कस्पेस चुनना, आत्म अनुशासन बनाए रखना और अपनी उपलब्धियों को मापना इस प्रक्रिया के आवश्यक तत्व हैं। रिमोट वर्किंग न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाता है। अध्याय 12, मिनी रिटायरमेंट्स की योजना बनाएं। प्लान फॉर मिनी रिटायरमेंट्स। क्या आपको लगता है कि रिटायरमेंट का इंतजार करना ही एकमात्र विकल्प है? टिम फेरिस इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। मिनी रिटायरमेंट्स का मतलब है कि आप अपने जीवन के विभिन्न चरणों में छोटे छोटे ब्रेक लें और उन चीज़ों का आनंद लें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। लेखक बताते हैं कि इसके लिए आपको वित्तीय योजनाओं को सही ढंग से प्रबंधित करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप 3 महीने के लिए यात्रा करना चाहते हैं
तो उसकी पूरी योजना पहले से तैयार करें। मिनी रिटायरमेंट्स आपको न केवल मानसिक ताजगी देते हैं बल्कि आपके दृष्टिकोण को भी बदलते हैं। अध्याय 13, अपनी नई जीवन शैली को बनाए रखें। नई जीवन शैली को अपनाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी है उसे बनाए रखना। इस अध्याय में टिम फेरिस बताते हैं कि कैसे आप अपनी स्वतंत्रता और उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। इसके लिए निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। लेखक सुझाव देते हैं कि अपनी प्राथमिकताओं की नियमित समीक्षा करें और उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके जीवन को मूल्यवान बनाती हैं। आत्म अनुशासन, वित्तीय प्रबंधन और समय की कुशलता इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि कैसे आप समाज के दबावों से खुद को मुक्त रखते हुए अपनी पसंदीदा जीवन शैली को जारी रख सकते हैं। अगर आपको इस किताब की समरी पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपकी पसंदीदा सीख कौन सी थी। ऐसी और किताबों की समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।